नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 3 सितंबर बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में कोटा मुंबई रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड, 9 ट्रेनें रोकी। सफाई सड़क से लेकर पट्टों का मौके पर होगा समाधान। 15 सितंबर से शहर चलो अभियान की शुरुआत। पूरे पंजाब में बाढ़ आपदा प्रभावित राज्य घोषित। लोहा पुल से ट्रेनों की आवाजाही भी बंद। 206.86 मीटर पहुंचा यमुना का जलस्तर। श्रीखंड, फ्लेवर्ड मिल्क और कोल्ड कॉफी के दाम बढ़े। जयपुर डेयरी ने 5 से 10 रुपए तक महंगा किया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में भारी बरसात का दौर जारी है। बुधवार सुबह से जयपुर, कोटा, दौसा सहित कई जिलों में तेज बरसात हो रही है। कोटा के दरा रेलवे स्टेशन के पास लैंडस्लाइड के कारण कोटा मुंबई ट्रैक पर 9 ट्रेनें प्रभावित हुई। वहीं कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर दरा नाल में पानी भरने से ट्रैफिक रोका गया है। जयपुर आगरा हाईवे पर दौसा में एक पुलिस वैन बारिश के कारण ट्रक में घुस गई। हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार शहर चलो अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत सफाई, रोड लाइट से लेकर पट्टा वितरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस जारी करने जैसे काम किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश भर के निकायों में वार्ड स्तर पर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। पूरे राज्य में लगने वाले कैंपों की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर में 4 से 13 सितंबर तक प्री कैंप लगेंगे। शहर चलो अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रदेश भर के निकायों में मुख्य कार्यालय के साथ जोन कार्यालय और वार्ड स्तर पर बनाए गए सार्वजनिक स्थलों पर ये कैंप लगेंगे। पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे पंजाब को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। मुख्य सचिव केपी सिन्हा ने इस संबंध में पत्र जारी किया है और इसके तहत अब सभी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। प्रदेश के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 1200 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही घग्गर नदी में भी पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आज बुधवार सुबह 7 बजे तक यमुना का जलस्तर 206.86 मीटर तक पहुंच गया है। खादर में पानी का फैलाव होने लगा है। पुराना उस्मानपुर गांव और गढ़ीमाडू गांव के करीब तक पानी आ गया है। सुरक्षा के मद्देनजर यमुना के लोहा पुल से ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। शहादरा जिला प्रशासन ने पुराना लोहा पुल वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर पुल को बंद किया है। जयपुर जिला दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड आमजन पर महंगाई का भार बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 माह में सरस की और दूध के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब दूध से बनने वाले कुछ उत्पादों की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। जयपुर डेयरी से मिली जानकारी के मुताबिक केसर, पिस्ता, फ्लेवर्ड का श्रीखंड जो अभी तक बाजार में 20 रुपए में मिलता था, वह 25 रुपए में मिलने लगा है। इस पर जयपुर डेयरी ने 5 रुपए की बढ़ोतरी की है। सीकर के खाटू श्याम जी में इस समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, जिसमें करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए उनके पास करीब 72 घंटे ही बचे हैं, क्योंकि मंदिर प्रबंधन समिति ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। श्री श्याम मंदिर समिति की ओर से जारी सूचना में बताया गया कि मंदिर 2 दिन तक के लिए बंद रहेगा। सूचना में बताया गया है कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, जिसके बाद अगले दिन यानी 8 सितंबर को बाबा श्याम का तिलक किया जाएगा। परिवर्तनी एकादशी पर भारी भीड़ को देखते हुए खाटू श्याम जी मंदिर में वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद रहेंगे। जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच प्रस्तावित वंदे भारत ट्रेन जोधपुर पहुंच चुकी है। रेलवे प्रशासन ने इसके उद्घाटन की तैयारियां तेज कर दी है। जल्द ही इसके नियमित संचालन की तारीख घोषित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में जोधपुर से दूसरी वंदे भारत चलाने की घोषणा की गई थी और उसी के तहत मंगलवार देर रात को 8 कोच की रैक जोधपुर पहुंची है। जोधपुर साबरमती के बाद यह दूसरे वंदे भारत ट्रेन है जो जोधपुर से जयपुर अलवर के रास्ते दिल्ली तक संचालित होगी। राजस्थान के हॉस्पिटल केयर टेकर भर्ती 2022 में ग्रेड पे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 4200 ग्रेड पे पर कार्रवाई की गई। इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को अब 3600 ग्रेड पे के अनुसार वेतन दिया जा रहा है। यह संभवतः राज्य की भर्ती प्रक्रियाओं में ग्रेड पे रिवर्ट का पहला मामला माना जा रहा है। ऑनलाइन गेम के जरिए धोखाधड़ी करने के मामले में फरार चल रहा मुख्य आरोपी नवल किशोर शर्मा और मेडी बिजली विभाग का सरकारी कर्मचारी है। वह उदयपुर के बड़गांव ब्लॉक में टेक्नीशियन है। अक्सर वह अपने ऑफिस से गायब रहता था और बीते करीब 8 माह से दुबई में बैठकर ऑनलाइन गेम का सट्टा चला रहा था। ये खुलासा 2 दिन पहले गिरफ्तार हुए आरोपी मयंक सिंह रत्नावत ने पुलिस पूछताछ में किया। इसके लिए यहाँ उसके साथी मयंक सिंह रत्नावत और अर्पित सिंह चौहान मिलकर डायमंड एक्सचेंज नाम की वेबसाइट चलाते थे। पाली में साइबर ठग ने एक ईंट व्यापारी को 2000 ईंटों का ऑर्डर दिया। जैसे ही तय स्थान पर व्यापारी ईंटों से भरी गाड़ी लेकर पहुंचा, आरोपी ने उसे पेमेंट करने के लिए व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड भेजा। जैसे ही व्यापारी ने उसे स्कैन किया, साइबर ठग ने उसके बैंक अकाउंट से 3 बार में 80,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित को जब पता चला तो उसने फालना थाने में इसको लेकर रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
दिल्ली से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट में क्रू मेंबर और पैसेंजर के बीच लड़ाई हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि फ्लाइट की एयर होस्टेस ने पैसेंजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। पैसेंजर पर आरोप है कि उड़ान के दौरान उसने शराब जैसी किसी चीज का सेवन किया और धार्मिक नारे लगाए, जिससे अन्य पैसेंजरों की मुश्किलें बढ़ गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को देशवासियों को कर्मा पूजा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस पर्व को भाई बहन के बीच स्नेह और सौहार्द का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर मैं समस्त देशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया में लिखा, सभी देशवासियों को कर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के बीच स्नेह व सौहार्द का प्रतीक यह पर्व हमें प्रकृति संरक्षण का संदेश भी देता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।